Hello everyone, I'm Tanvi Saruke and welcome back to this video. I'm very excited for today's video because कल मैंने video नहीं बनाया and I'm sorry for that. Actually, I've just been busy into my exams too much that I was not able to make this all video and all. But आज मैंने कैसे भी करके time निकाल लिया है, okay, content create कर लिया है for that. And I'm sorry, okay, again, and thank you for your cute comments, okay. ऐसा दिल निकाल के रखने का मन करता है मेरा जब भी मैं वो कमेंट्स पढ़ती हूँ, okay, but I can't do that because I just need that heart for circulation. So कुछ दिनों बाद जब मैं इधर से निकल जाएगी, I'll gift you all that पक्का, okay. And yeah, welcome back to my video once again and thank you for clicking on this video. So let's start, let's begin the game, okay. Okay, okay. Relax, fine. So the shlok, okay, 10th shlok of first adhyay. I can't just believe कि मैं 10th shlok तक आ गई. Means for me to be consistent is the toughest challenge that I have ever been taken. Means मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए like, but okay, मैं ना ऐसा इधर तक गई then I just come back and just sleep. Okay, मैं बीच में छोड़ देती हूँ वो चीज़ें. But uh, but this is the thing that I wanted to do since like I was a kid. Okay, means I was like, every time जब भी मैं पोइट्री को देखती थी, okay, जब भी मुझे मैं पोएम सुनती थी या फिर कुछ पढ़ती थी, I used to think that I should also create something and I too need to do it. Okay, but this time ये 10 श्लोक क्रिएट करके I am just feeling like आज मैं ऊपर आसमान नीचे, really, means and thank you me to go like मुझे भी खुद को थैंक यू बोलना चाहिए कि आई एम डूइंग इट. या दैट वाज टफ बट या आई एम नॉट गोना गिव अप. हम करेंगे, सबको सब साथ में करेंगे. प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ओके, बिकॉज योर कमेंट जस्ट मेक्स मी कि हाँ भाई जानवी क्रिएट कर, कोई ना कोई देख रहा है तुझे. सो यू आर नॉट अलोन, ओके, आई एम नॉट अलोन, आई एम ऑलवेज विद मी, ओके, बट स्टिल विल स्टार्ट. So the poetry goes, okay, poetry, first of all, the shlok goes something like 10th श्लोक of first अध्याय. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. So this was the 10th श्लोक and yes, पिछले टाइम मुझे किसी ने तो भी राइट प्रोनाउंसिएशन का ये बताया था. So I'm trying कि मैं अपने pronunciation जितना हो सके उतना clear करूँ, okay, and I'll make sure कि I'll not make mistakes in reading out the Sanskrit lines of shlok because yeah, it is also important to read it out with the rightest pronunciation ever possible. That's also my responsibility, so I'll take it, okay. And thank you for making me realize. So if you want कि yeah ये content में ऐसे ऐसे होना चाहिए या फिर this should be improved, okay, you can just comment me down. I'll always consider your thoughts, okay, and then I'll create the video. So because I want कि मैं बेस्ट बनूँ तो सो मुझे किसी ना किसी की तो सुननी पड़ेगी. सो या आई मेक श्योर कि मैं आपकी जो थॉट्स है या फिर आपकी जो भी ओके काइंड ऑफ विचार है मैं उनको कंसिडर करते चलूँ. इन दिस श्लोक वी कैन कंसिडर टू योद्धास, दैट इज भीष्म एंड भीमा, राइट. दिस both are the warriors in the battlefield and मतलब किसके बारे में क्या अच्छा बोला जाए, आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड बिकॉज वो दोनों भी पावरफुल है. मीन्स दोनों भी इक्वली वी कैन से राइचियस है, सबको धर्म क्या है पता है. बट द पॉइंट इज कि भीष्म को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी वो दुर्योधन की साइड है. एंड भीम को पता है कि मैं अपने भाइयों के साथ हूँ, मैं धर्म के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ, इसीलिए वो कृष्ण जहाँ से खड़ा है वहाँ उनसे युद्ध मतलब उनके साइड से युद्ध कर रहे हैं. सो दैट इज डिफरेंट. एंड इन दिस श्लोक हम देख सकते हैं कि दुर्योधन जो है, राइट, दुर्योधन इज कंपेयरिंग द बैटल्स या फिर दोनों साइड की जो सेना है, राइट, वो देख रहा है एंड कंपेयर कर रहा है कि अरे इनके तो इतने से लोग हैं, हमारे कितने सारे लोग हैं, एंड यहाँ पे ये सब भाषण दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, राइट. बट यहाँ पे ज्ञान नहीं देना होता, यहाँ पे युद्ध करना होता है, यहाँ पे सेना का महत्व होता है. वैसे मन ही मन में सोच रहा है एंड ही इज लाइक हाँ मैं यूँ सब कुछ ऐसे मीन्स अपन इस भगवान है काइंड ऑफ, उसको फीलिंग आ रही है. सो okay, so this was the explanation. We'll move towards the poetry. So the poetry goes something like
गणना करने आया था वो। यहाँ पे दुर्योधन की बात हो रही है कि गणना करने आया था वो, तुलना करना चाहता था वो, कितनी सेना, कितने नायक, कितने राजा, कितने शासक। भीम खड़ा है कतार में, लेकर अपना बल, कर्म और ज्ञान। उनके सम्मुख भीम खड़ा है, जिसका आर्यावर्त में उच्चाना। भीष्म, भीष्म का दूजा नाम मानो, तेरे सम्मुख काल खड़ा, नियति ने क्या खेल रचाया, भीष्म सम्मुख भीमड़ा। तो आगे कुछ यूं होता है कि पांडव सोच रहे हैं कि कौरव खड़े हैं उनके सम्मुख। पांडव सोच रहे हैं कौरव खड़े हैं उनके सम्मुख, कौरव सम्मुख स्वयं काल खड़ा। क्षत्रिय रक्त था उनका, क्षत्रिय रक्त था उनका, हार नहीं मानते जब तक वीर योद्धा ना हो रण में लड़ा। सेना देख रहा दुर्योधन, सेना देख रहा है दुर्योधन, सोच रहा है मन ही मन में, भास रहा हो मुझको जैसे पूर्ण सम्मुख अपूर्ण खड़े हो। कहाँ गई इनकी सेना, कहाँ गई इनकी सेना, चार लोग सामने रखकर युद्ध नहीं लड़े जाते। कहाँ गई इनकी सेना, चार लोग सामने रखकर युद्ध नहीं लड़े जाते। सेना से युद्ध का निर्णय होता है, सेना से युद्ध का निर्णय होता है, या यहाँ शस्त्र चलते हैं, यहाँ शस्त्र चलते हैं, शास्त्रों के प्रवचन नहीं दिए जाते। भीष्म को जानकर सर्वज्ञानी तुलना करता है दुर्योधन, भीष्म को जानकर सर्वज्ञानी तुलना करता है दुर्योधन। भीष्म पितामह जैसे शेर हो, भीम जैसे हिरन कोई। यूं ही कुचल जाएंगे पांडव, यूं ही कुचल जाएंगे पांडव, जैसे हाथी के नीचे चींटी कोई। यूं ही नहीं भर घृणा था, पल पल मृत्यु का सिंचन होता था। दुर्योधन को भीम नहीं साक्षात काल का दर्शन होता था। फिर भी मन ये व्यू रचाए कि हम तो युद्ध जीत जाएंगे, 2-4 दिन की बात है, ये तो पांडव यूं ही कुछ ले जाएंगे। So yeah, that was the poetry all about. And मैंने इस पोइट्री को भी कृष्ण से एंड नहीं किया, and the reason why, okay, what I noticed कि हर पोइट्री जब कृष्ण से एंड हो रही थी, so that was not forming a continuous like poetry format, कि अगर मैं फर्स्ट अध्याय को पढ़ूँ एंड सेकंड अध्याय को पढ़ूँ, सो देयर वाज अ पॉइंट, ओके, जो उन दोनों को कनेक्ट होने से रोक रही थी, दैट वाज द कृष्णा का पैराग्राफ। अगर मैं कृष्णा का पैराग्राफ हटा दूँ बीच में से, सो दैट पोइट्री वाज फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस लाइन, ओके। जैसे हम एक स्टोरी बताते हैं, वो वैसे स्टोरी बन रही थी, बट बीच में वो कृष्णा का पार्ट आ रहा था, सो दैट वाज डिस्टर्बिंग द एंटायर पोइट्री, एंड आई डिडंट वांटेड कि वो पोइट्री बीच में डिस्टर्ब हो। सो आई वॉन्ट कि वो ऐसे कंटिन्यूस स्टोरी के जैसे लगे। सो जब मेरे सारे श्लोक या फिर एक पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, सो विल जस्ट टेक एंटायर पोएट्री का एक, आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर दिस, ओके। या फिर जब मेरे 700 श्लोक कंप्लीट हो जाएंगे, सो आई विल जस्ट start from 1 and end till the 700. Means it's a toughest challenge, I know, but I can dream big, right? अगर मैं 700 श्लोक का बोल रही हूँ, तो देन कहीं पे जाके मैं 150 श्लोक तक पहुँचूंगी। वैसे मैं 700 तक भी पहुँचूंगी ऑब्वियसली। हाँ, फिलहाल तो कोई डाउट नहीं है, फिलहाल ओके, बाद में आ जाता है मुझे सेल्फ डाउट, बट या फिलहाल कोई डाउट नहीं है। सो आई एम जस्ट, मैं नहीं चाहती थी कि उसको वो बीच में डिस्टर्बेंस हो, इसलिए मैंने वो बीच का पॉइंट हटा दिया, एंड जस्ट वांटेड कि इस पोइट्री में आगे क्या होता है, ओके, ये आपको भी क्यूरियोसिटी रहे, क्योंकि जब वो कृष्णा से एंड हो रही है, तो फिर वी जस्ट फील लाइक रिलैक्स, कृष्णा संभाल लेंगे। आई यूज्ड टू फील लाइक दैट, एंड फिर जब नेक्स्ट पोइट्री को लिखने के पहले सोचती थी, आई यूज्ड टू फील दैट अरे अभी तो सब संभाल लिया है ना, मीन्स हो जाएगा आगे, मीन्स मेरी लिखने के लिए कुछ ऐसा पावरफुल नहीं बचता था, बिकॉज मैं साइकोलॉजिकली मैं वहाँ पे स्टॉप हो जाती थी। सो आई डिडंट वांटेड कि मैं वहाँ पे स्टॉप हो जाऊँ, मैं चाहती थी कि वहाँ से कहानी शुरू हो जाए यार, ओके, एंड वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता था। सो वो दैट वाज काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग फॉर मी ऑल्सो, एंड मुझे लगता है कि व्यूवर्स के लिए भी वो थोड़ा सा एंडिंग पॉइंट जैसा फील होता था, एंड बट मैं नहीं चाहती कि वो पोइट्री वहाँ पे ख़त्म हो। मैं चाहती हूँ कि आगे क्या होता है ये आपको भी क्यूरियोसिटी रहे, और मुझे भी लिखने के लिए क्यूरियोसिटी मतलब बननी चाहिए ना। सो इसलिए मैंने वहाँ पे वो नहीं किया, ओके। सो दैट वाज द रीज़न, एंड या दैट्स व्हाट द ऑल वीडियो वाज अबाउट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जस्ट स्टे हैप्पी, जस्ट स्माइल लाइक मी, जस्ट आई ऑलवेज डू, ओके, एंड ओके, स्टे ब्लेस्ड, बाय।